हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान। ठीक है। तो कक्षा 12 रसायन विज्ञान में एक टॉपिक है हमारे पास, द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इस पे आधारित हमारे पास जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है कि यदि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय, ठीक है, इस पे मात्रा लगी हुई है, विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, उस ग्राम में द्रव्यमान, उसे विलयन की क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग सुनिए, मैं एक बार बोल देता हूँ। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की क्या कहलाती है, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ओके। इसे हम लोग प्रतिशत W/W से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए होता क्या है, विलय, अगर हम किसी विलय, एक हमारे पास होता है विलय, जैसे हमारे पास विलयन है। ठीक है। तो विलयन में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास विलय और प्लस हमारे पास क्या होता है फ्रेंड, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक। दो चीजें हमारे पास, विलय और विलायक, दो चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैं विलय की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना चाहूँ तो फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए विलय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास आ जाएगा विलय पदार्थ का द्रव्यमान, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, बटे विलयन का, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है। और ये सब कितने होगा, ग्राम में। ठीक है। और गुणा कितने करना होगा आपको, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देना। अब देखिए विलय पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान होता है WA। ठीक है। और विलायक का द्रव्यमान क्या होता है, विलय और विलायक का, तो ये हो जाएगा हमारे पास WA+W, यानी विलायक का होता है WB और विलय का होता है, दोनों मिला के बन जाएगा विलय। ओके। इंटू 100, ये हमारे पास होता है फार्मूला। ओके। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो। इसको हम लोग जो निरूपित करते हैं प्रतिशत स्मॉल W अपॉन कैपिटल W से निरूपित करते हैं। ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब इसी पे आधारित हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो चलिए हम उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम क्या घुली हो, बेंजीन घुली हो। ठीक है। तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की क्या करनी है, हमको गणना करनी है। ओके। तो देखिए यहाँ पे एक, ये हमारे पास मान लीजिए एक विलयन है। ठीक है। इसमें 122 ग्राम हमारे पास क्या है, CCl4 है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। और 22 ग्राम हमारे पास क्या है, बेंजीन, यानी C6H6। ठीक। तो यहाँ पे जो बेंजीन है ये हमारा हो जाएगा विलय, और CCl4 ये हमारा क्या काम करेगा, विलायक का काम करेगा। ठीक। तो विलयन जो होता है हमारे पास, विलयन, तो विलयन जो बनता है हमारा वो विलय प्लस विलायक। ठीक है। विलयन में दो चीजें होती है, एक विलायक होता है और एक विलय होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा विलय है वो हमारा बेंजीन है, और विलायक का जो काम कर रहा है वो हमारा CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं विलयन का द्रव्य। ओके। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, WA और प्लस WB। ठीक है। WA हमारा विलय का द्रव्यमान है इसका, और WB हमारा विलायक का द्रव्यमान है। तो देखिए WA हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, विलय का द्रव्यमान दे रखा है हमको 22 ग्राम। कितना दे रखा हमको, 22 ग्राम दे रखा। ओके। और WB की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, WB की वैल्यू हमको दे रखी है 122 ग्राम दे रखा। ठीक है। तो हम लोग अगर विलायक का निकालें तो विलयन का निकालें तो कितना हो जाएगा, WA और प्लस हो जाएगा WB। तो WA की वैल्यू कितनी है, 22 ग्राम है, प्लस 122, तो टोटल मिला के हो जाएगा 144 यानी 144 ग्राम। ये पूरे विलयन का हमारे पास क्या निकल आया, द्रव्यमान निकल आया। अब हमें निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत।
तो हम लोग निकाल लेते हैं C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा प्रतिशत, डब्लू ए कर देते हैं हम यहाँ पे, और अपान में कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाए, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, तो विलय का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, 22 ग्राम है, तो हम 22 रख देते हैं यहाँ पे। और इसका टोटल कितना है हमारे पास, 144 है। ठीक है, गुणा कितने का हो जाएगा, 100 का हम लोग गुणा करेंगे। ठीक, तो देखिए इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, अगर इसको काटना चाहें तो हम काट भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले तो 2200, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 144। ठीक, इससे इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 15 दशमलव समथिंग आएगा 28। ठीक है, डिवाइड आप कर लीजिएगा अपने आप से। तो हमारे पास विलय का द्रव्यमान कितना निकला, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये हमारे पास निकला 15.28%। ओके, अब हमें निकालना किसका था, हमें निकालना था यहाँ पे विलायक का भी। ठीक है, तो देखिए विलय और विलायक दोनों का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है वो 100% होता है। कितना होता है, 100%। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत, तो हमारे पास कितना, देखिए 100 माइनस आप कर दीजिए 15.28। ओके, अब देखिए जब हम माइनस करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 100.00, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इधर हमारे पास कितना 28 है और यहाँ पे 15 है। अब देखिए जीरो में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, यानी 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा दशमलव। यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4। यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8। यानी कितना निकल गया, 84.72%। यानी ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन दिया गया हमको, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया हो तो शर्करा के द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो विलय है वो विलय क्या हो जाएगा, देखिए विलय हमारे पास होगा शर्करा। ठीक है, जिसकी मात्रा कम होती है वो हमारा विलय होता है। और विलय को हम लोग निरूपित करते हैं WA से, यानी विलय का भार हमको कितना दे रखा है, 20 ग्राम हमको भार दे रखा है। क्लियर, और हमारे पास विलायक जो है, विलायक हमारा यहाँ पे होगा जल। क्या होगा, विलायक हमारा होगा जल। ठीक है, तो WB बराबर हमको कितना दे रखा है, 80 ग्राम का, कितना दे रखा है हमको, 80 ग्राम। अब अगर यहाँ पे हम विलयन का द्रव्यमान निकालने के देखें, विलयन का द्रव्यमान, तो देखिए विलयन का द्रव्यमान जो होता है वो विलय और प्लस विलायक का द्रव्यमान होता है। ठीक, तो देखिए हमारे पास कितना 20 और प्लस 80, तो अप्रोक्स ये मेरे पास 100 है ये। ठीक है, 100 ग्राम मेरे पास आ जाएगा, कितना आया, 100 ग्राम। अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो ज्ञात कीजिए। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशतता, प्रतिशतता। ठीक, तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा WA, अपान में हम लोग रखेंगे WA और प्लस WB। ठीक, तो WA की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, तो यहाँ पे हम 20 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 प्लस WB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 80, और इंटू में हो जाएगा 100 का गुणा, क्योंकि हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 20/100, इंटू में कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए 100 से 100 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 20% हमारा आंसर निकला। यानी जो हमारी शर्करा थी वो जल में कितनी घुली हुई थी, 20% जल में घुली हुई थी। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।